शहर के बाहर वीरान पहाड़ी की चोटी पर एक पुरानी हवेली खद्दी है, इतनी पुरानी कि उसकी दीवारों पर वक्त की परतें जम चुकी हैं। दूर से देखने पर भी हवेली की खामोशी में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, जैसे हर ईंट के पीछे कोई अनकही दास्तान छुपी हो। लोग उसे खंडर हवेली कहते हैं और ये नाम यूं ही नहीं पड़ता। सालों से ये हवेली डर, रहस्य और अंधविश्वास का दूसरा नाम बन चुकी है। कहते हैं यहाँ जो भी गया वो कभी वैसा नहीं लौटा। हवेली के चारों ओर उगी झादियां और टूटे हुए खंभे मानो किसी पुराने जमाने की गवाही दे रहे हों। हवेली का जंग लगा लोहे का गेट जो अब शायद ही कभी खुलता हो, और उसकी टूटी फूटी खिड़कियां हर गुजरने वाले को सिहरन से भर देती हैं। कई बार तो लोग कहते हैं कि हवेली के पास से गुजरते ही ठंडी हवा का झोंका और अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। सूरज ढलते ही हवेली की दीवारों के भीतर से अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगती हैं। कभी किसी के कदमों की आहट, कभी किसी के दरवाजे खोलने की चरमराहट। रात के सन्नाटे में ये आवाजें और भी डरावनी लगती हैं, मानो हवेली खुद अपनी कहानी सुना रही हो। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने वहां किसी औरत के रोने की आवाज सुनी है जो हवेली की वीरानी में गूंजती रहती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कोई छाया गलियारों में घूम रही हो, किसी अपने की तलाश में। और कभी हवेली के किसी कोने से बच्चे के हंसने की गूंज सुनाई देती है, एक मासूम सी हंसी जो हवेली की वीरानी में और भी डरावनी लगती है। पुराने खिलौने धूल से ढंके हुए आज भी वहां बिखरे पड़े हैं, मानो किसी समय यहाँ खुशियां भी बसी थीं। शाम ढलते ही लोग उस रास्ते से गुजरने से भी कतराते हैं। बच्चों को तो सख्त मना किया जाता है कि हवेली के पास न जाए। यहाँ तक कि बड्ढे भी उस हवेली के साए से डरते हैं और रात के समय वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। हवेली की दीवारों में दफन राज, उसके बंद कमरों में छुपे किस्से और उसकी खामोशी, ये सब मिलकर शहर के बच्चों के लिए डरावनी कहानियों का हिस्सा बन चुके हैं। बच्चे अक्सर हवेली के बारे में एक दूसरे को डरावनी कहानियां सुनाते हैं और हर कहानी में हवेली और भी रहस्यमयी बन जाती है। अब वो हवेली सिर्फ एक इमारत नहीं रही, वो जिंदा डर बन चुकी है। एक ऐसा डर जो हर रात हवेली की दीवारों से झांकता है और हर सुबह शहर के लोगों की बातों में गूंजता है। हवेली की खामोशी में छुपा ये डर आज भी सबको अपनी ओर खींचता है और हर किसी के मन में एक ही सवाल छोड़ जाता है, आखिर इस हवेली में ऐसा क्या है जो इसकी खामोशी भी चीखती है। शहर के कुछ बेखौफ नौजवान राहुल, समीर और विशाल इन अफवाहों पर हंसते थे। राहुल ने शर्त लगाई कि वो हवेली में एक रात गुजारेगा। अमावस की रात तीनों हवेली पहुंचे, लेकिन अंदर कदम रखते ही माहौल बदल गया। रात गहराई, ऊपर से आहटें आईं और सुबह तीनों की लाशें हवेली के अलग अलग कमरों में मिली, चेहरे पर खौफ बिना किसी चोट के। शहर में दहशत फैल गई। हवेली के भूत ने 3 जानें ले लीं। पुलिस ने हवेली की छानबीन की, फॉरेंसिक टीम ने हर कोना खंगाला, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई, पर 3 जवानों का एक साथ यूं मरना सबको हैरान कर गया। इंस्पेक्टर शर्मा ने हवेली के इतिहास और आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन हर जगह बस डर और अफवाहें थीं। केस एक रहस्य बन गया और आखिरकार इसे एक स्पेशल डिटेक्टिव को सौंपने का फैसला हुआ। जब यह रहस्यमयी केस बड़े अफसरों के सामने पहुंचा, तो सबकी नजरें एक ही नाम पर जाकर टिक गईं, श्रीकांत तिवारी। उसकी पहचान सिर्फ एक सीनियर एजेंट की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे जासूस की थी जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता था। अफसरों को भरोसा था कि अगर कोई इस उलझे हुए केस की परतें खोल सकता है तो वो सिर्फ श्रीकांत ही है। श्रीकांत TASMC का सबसे अनुभवी एजेंट था। उसे ऐसे केस सुलझाने में मजा आता था जिनमें हर सुराग एक नई पहेली बनकर सामने आता था। उसकी नजरें हमेशा उन बातों पर जाती थीं जिन्हें बाकी लोग नजरअंदाज कर देते थे। उसने सबसे पहले केस फाइल को ध्यान से पढ़ा, फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हर शब्द समझा। इसके बाद वह परिवार वालों से मिला, उनकी आंखों में छुपे डर, उनके जवाबों में छुपी सच्चाई को परखा, हर सवाल के पीछे छुपे इशारे को समझने की कोशिश की। श्रीकांत को जल्दी ही एहसास हो गया कि इस केस में डर सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि किसी की चाल है। उसे यकीन था कि डर को यहाँ जानबूझकर फैलाया गया है ताकि असली सच छुपा रहे। उसने इंस्पेक्टर शर्मा से साफ कहा, मुझे हवेली में अकेले जाना है, भीड़ में सच छुप जाता है।
लेकिन अकेले में हर आवाज सुनाई देती है। इंस्पेक्टर ने थोड़ा हिचकिचाते हुए इजाजत दी, लेकिन श्रीकांत के आत्मविश्वास को देखकर वो भी हैरान था। रात के सन्नाटे में जब पूरा शहर सो रहा था, श्रीकांत अपने बैग और टॉर्च के साथ उस पुरानी हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के बाहर घना अंधेरा था और अंदर जाने से पहले उसने एक गहरी सांस ली। हर कदम के साथ उसके मन में सवालों की गूंज थी। क्या सच में यहाँ कुछ अलौकिक है या ये सब किसी की चाल है? हवेली के अंदर घुसते ही ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की धीमी आहटें सुनाई दीं। हवा में एक अजीब सी केमिकल जैसी गंध थी जो आमतौर पर पुराने घरों में नहीं होती। श्रीकांत ने अपनी सांस रोककर उस गंध को महसूस किया, जैसे कोई रहस्य उसकी तरफ इशारा कर रहा हो। उसने दीवारों पर टॉर्च घुमाई, हर कोने में छुपे साए को देखा। दीवारों की दरारों में, छत के झूलते जाले में उसे कुछ असामान्य नजर आया। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली की हर ईंट कोई कहानी कह रही हो, कोई राज छुपा रही हो। श्रीकांत ने दीवारों को ध्यान से देखना शुरू किया। अब वो सिर्फ सबूत नहीं, बल्कि उन छुपे हुए राजों की तलाश में था जो इस हवेली की दीवारों में दफन थे। उसे यकीन था अगर सच कहीं छुपा है तो वो यहीं मिलेगा, इन दरारों और सायों के बीच। श्रीकांत ने हवेली की बनावट को परखा। पहली मंजिल के एक कमरे की दीवार बाकी से अलग लगी, साफ सुथरी, हाल ही में छुई हुई। दीवार पर एक छुपा स्विच मिला, दबाते ही दीवार का हिस्सा सरक गया। पीछे एक गुप्त सुरंग थी। सुरंग में वही केमिकल की गंध और झिर्रियां जिनसे हवेली के कमरों में झांका जा सकता था। सुरंग के आखिर में एक तहखाना मिला, जहां मशीनें, स्पीकर और साउंड सिस्टम थे। यहीं से डरावनी आवाजें गूंजती थीं। सब कुछ नकली था, डर बस एक पर्दा था। लेकिन ये सब क्यों? श्रीकांत को यकीन हो गया, ये भूत प्रेत नहीं बल्कि साजिश है। उसने हवेली का पुराना नक्शा निकलवाया, जिसमें तहखाने का रास्ता किचन के पास दिखा। टीम के साथ किचन में खोजबीन के बाद फर्श के नीचे छुपा हैंडल मिला। नीचे उतरते ही सामने थी एक अंडरग्राउंड फैक्ट्री, जहां नशीले पदार्थों की पेटियां भरी थीं। भूत का डर असल में अवैध धंधे की ढाल था। अब तस्वीर साफ थी। हवेली भूतिया नहीं, स्मगलिंग रैकेट का अड्डा थी। गुप्त रास्ते, सुरंगें, डरावनी आवाजें सब लोगों को दूर रखने के लिए थे। श्रीकांत ने तहखाने से मिली डायरी, फोन नंबर और अकाउंट बुक्स की जांच शुरू करवाई। असली मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए उसने मीडिया में केस बंद होने की झूठी खबर लीक कर दी। अब असली अपराधी को बाहर आने का इंतजार था। श्रीकांत की चाल काम कर गई। मीडिया में केस बंद होने की खबर आते ही अपराधियों का नेटवर्क फिर एक्टिव हो गया। सर्विलांस पर लगे फोन नंबरों से अगली डिलीवरी की बात सामने आई। जगह वही, खंडर हवेली। ऑपरेशन की रात हवेली को घेर लिया गया। ट्रक और लग्जरी कार आई। कार से उतरा शहर का मशहूर बिजनेसमैन मिस्टर सिंघानिया। वही था इस रैकेट का मास्टरमाइंड। पुलिस ने रंगे हाथों सबको पकड़ डीएच लिया। सिंघानिया के चेहरे का रंग उड़ डीएच गया। उसका सालों पुराना खेल एक रात में खत्म हो गया। आखिरकार महीनों की मेहनत और सतर्कता के बाद पुलिस ने सिंघानिया और उसके पूरे गैंग को गिरफ्तार कर लिया। हवेली के बाहर, जहां कभी डर और रहस्य का साया था, अब पुलिस की गाड़ियों की आवाज गूंज रही थी। सिंघानिया और उसके साथी, जो सालों से कानून की आंखों में धूल झोंकते आ रहे थे, अब हथकड़ियों में जकड़े खड़े थे। शहर के लोग, जो हवेली के नाम से कांपते थे, अब राहत की सांस ले रहे थे। पूछताछ के दौरान सिंघानिया ने आखिरकार सच कबूल कर लिया। उसने बताया कि हवेली में भूत की अफवाहें फैलाना उसकी चाल थी, लोगों को डराकर दूर रखना, ताकि हवेली के अंदर चल रहे गैर कानूनी कामों का किसी को पता न चले। पुलिस के सामने उसने खुलासा किया कि कैसे उसने अपने गैंग के साथ मिलकर हवेली को एक खौफनाक जगह बना दिया था, ताकि कोई भी वहां झांकने की हिम्मत न करे। हवेली के अंदर सालों से स्मगलिंग का धंधा चल रहा था। पुराने तहखानों और गुप्त कमरों में गैर कानूनी सामान छुपाया जाता था। पुलिस को वहां से हथियार, नशीले पदार्थ और कई प्रतिबंधित चीजें मिली। हवेली की दीवारों के पीछे छुपा यह काला सच अब सबके सामने था। सिंघानिया ने बताया कि हवेली की डरावनी कहानियों का इस्तेमाल सिर्फ अपने धंधे को छुपाने के लिए किया गया था। फॉरेंसिक टीम ने हवेली की जांच की तो चौंकाने वाले सबूत मिले। तीनों लड़कों की मौत में नर्व गैस का इस्तेमाल किया गया था, जिससे वे बेहोश हो गए और फिर डरावने माहौल में उनकी जान चली गई।
हवेली के अंदर फैली रहस्यमयी गंध और अजीब आवाजें, सब कुछ सिंघानिया के गैंग की साजिश थी। उन्होंने माहौल को इतना डरावना बना दिया था कि कोई भी वहां ज्यादा देर टिक नहीं सकता था। अगले ही दिन शहर के सभी अखबारों में यह खबर छा गई। मशहूर बिजनेसमैन सिंघानिया, जो समाज में इज्जतदार माना जाता था, असल में स्मगलिंग रैकेट का मास्टरमाइंड निकला। उसकी गिरफ्तारी ने पूरे शहर को हिला दिया। लोग हैरान थे कि जिस हवेली को वे भूतिया मानते थे, वहां असल में इंसानों की बनाई साजिशें चल रही थीं। अखबारों में हवेली की तस्वीरें और सिंघानिया की गिरफ्तारी की खबरें छपीं। हवेली से अब डर का साया हट चुका था, लेकिन उसकी दीवारों पर अपराध की परछाइयां हमेशा के लिए छप गई थीं। लोग अब हवेली को एक अपराध स्थल के रूप में देखने लगे थे, न कि किसी भूतिया जगह के रूप में। हवेली की वीरानी अब डर नहीं, बल्कि एक कड़वा सच बन गई थी, जो सबको याद दिलाती थी कि डर के पीछे अक्सर कोई न कोई इंसानी चाल छुपी होती है। इस पूरे केस को सुलझाने का श्रेय जाता है डिटेक्टिव श्रीकांत तिवारी को, जिन्होंने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से हर परत को खोला। श्रीकांत ने न सिर्फ हवेली के रहस्य को उजागर किया, बल्कि शहर को एक बड़े खतरे से भी बचा लिया। उनकी मेहनत और लगन ने साबित कर दिया कि सच्चाई चाहे जितनी भी छुपी हो, एक दिन सामने आ ही जाती है। इंस्पेक्टर शर्मा ने श्रीकांत की तारीफ करते हुए कहा, सर, अगर आप न होते तो ये केस कभी नहीं सुलझता। आपकी वजह से आज शहर सुरक्षित है। पुलिस टीम ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि अब हवेली का डर खत्म हो चुका था और अपराधी सलाखों के पीछे थे। श्रीकांत मुस्कुराया और बोला, असली भूत इंसानों के दिमाग में होता है, लालच, फरेब और जुर्म का भूत। जब तक हम अपने डर और लालच पर काबू नहीं पाते, तब तक ऐसे भूत हमें डराते रहेंगे। उसकी बातों में एक गहरी सीख छुपी थी, जो हर किसी के दिल को छू गई। हवेली अब भी वीरान थी, लेकिन उसकी खामोशी अब डर नहीं, बल्कि सबक सिखाती थी। हर डर के पीछे कोई राज छुपा होता है। हवेली की वीरानी अब लोगों को यह याद दिलाती थी कि सच्चाई को जानने की हिम्मत ही सबसे बड़ा हथियार है। और जब भी कोई डरावनी कहानी सुनो, तो उसके पीछे छुपे सच को जानने की कोशिश जरूर करना चाहिए।